भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम भारतीयों को एक साथ मिलकर महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना चाहिए। मीडिया और विशेषज्ञों के बीच बहुत सारी बातें, हमारी टूटी फूटी दो पक्षीय प्रणाली, भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनाम कांग्रेस के बारे में है, और मतदान व मतदान के मुद्दों से ज्यादा बहुत सारी बातचीत चुनाव परिणामों के बारे में होती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये गलत बातचीत है। आज हमारे पास बहुत अधिक फंडामेंटल चैलेंजेस यानी मौलिक चुनौतियां हैं और ये तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे कि हर तरफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं इत्यादि। और इसीलिए हमें लोकतंत्र के लिए खतरे से निपटना चाहिए। इंडियाज इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रम्बलिंग। भारत का चुनावी ढांचा चरमरा रहा है। बुनियादी ढांचे से मेरा मतलब टेक्नोलॉजी से है। द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक फैसिलिटीज, और इन सबसे महत्वपूर्ण है ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लोग जो भारतीय मतदान प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं। चुनाव का बुनियादी ढांचा इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जरूरी है कि इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी ने इसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर नामित किया है। केंद्र सरकार की नजर में इसे हमारे पावर ग्रिड और पानी की आपूर्ति जैसी प्रणालियों के बराबर रखती है, लेकिन उन्होंने इसमें उतना निवेश नहीं किया है जितना कि यह महत्वपूर्ण है। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो भारतीय चुनाव प्रणाली वास्तव में वैश्विक मानकों से बहुत ही अनोखी है। कुछ अन्य स्थानों के विपरीत हमारे पास कोई भी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी नहीं है जो हमारे पूरे देश में मतदान के लिए लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हो। इसके बजाय हमारे पास हजारों और हजारों स्थानीय विभाग हैं जिनके पास कुछ इंडिपेंडेंट लोग हैं जो बताते हैं कि जहां वो रहते हैं वहां मतदान कैसे करें। इन विभागों में पेशेवर चुनाव अधिकारी भी कार्यरत हैं जो चरम चुनावी मौसम के दौरान स्वयंसेवी मतदान कार्यकर्ताओं के समर्थन से काम करते हैं। इन स्वयंसेवी मतदान कार्यकर्ताओं में से कुछ सरकार चलाने वालों के साथ होते हैं और कुछ नहीं। इसलिए हम पूरे भारत में व्यापक रूप से भिन्न मतदान अनुभव देखते हैं। लाखों मतदाताओं की सेवा करने वाले चुनाव अधिकारी के पास वर्तमान में बुनियादी तकनीकी की कमी है जिसकी उन्हें मजबूती से अपना काम करने में आवश्यकता होती है। या तो वो टेक्नोलॉजी उनके पास है नहीं या फिर वो बहुत ही आउटडेटेड हो चुकी है। चुनाव लड़ने का निर्णय लेने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। आज चुनावी उम्मीदवारों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दे आर रिसीविंग डेथ थ्रेट्स। चुनाव उम्मीदवारों के बच्चों को धमकाया जा रहा है और कुछ को घर छोड़कर भागना पड़ा है। देयर चिल्ड्रंस आर बीइंग बुलीड एंड सम हैव हैड टू फ्ली देयर होम्स। यह भयावह है। इट्स अपैलिंग एंड एनफ इज एनफ। हमें एक ऐसी प्रणाली बनाने की जरूरत है जहां हर एक मतदाता, चाहे उनका गांव कोई भी हो, एक ऐसी प्रक्रिया तक पहुंच सके जो निष्पक्ष और भरोसेमंद दोनों हों। चुनाव अधिकारियों को
एक ऐसी जगह चाहिए जहां वे अपने कौशल को ताजा रखने के लिए एक साथ आ सकें, ताकि वे आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हों। चाहे वह साइबर सुरक्षा को मजबूत करने का प्रशिक्षण हो, या फिर दुष्प्रचार का मुकाबला करना हो, या फिर कठिन समय के दौरान मतदाताओं को सुरक्षित रखने में उनकी मदद करना हो। इलेक्शन ऑफिशियल्स नीड्स ए प्लेस where they can come together to keep their skills fresh so that they are ready to tackle whatever challenges might come, whether it's a training to bolster cyber security or to combat disinformation। और हर चुनाव विभाग, चाहे वह ग्रामीण हो, शहरी हो, बड़े हो, छोटे हो, सबको 21वीं सदी की सुरक्षित तकनीक तक पहुंच की आवश्यकता है, ताकि हर एक समुदाय की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच हो सके। जैसे एक वेबसाइट जहां मतदाता यह पता लगा सकते हैं कि वे जहां रहते हैं वहां मतदान कैसे काम करता है, या डेटा संचालित उपकरण जो चुनाव अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं कि हमारे मतदान स्थलों के बाहर शहर को ब्लॉक करने वाली लाइनें तो नहीं है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एवरी इलेक्शन डिपार्टमेंट, वेदर इट्स रूरल, अर्बन, लार्ज, स्मॉल, नीड्स एक्सेस टू 21st century secure technology so that every single community has access to the basics like a website where voters can find out answers about how voting works where they live, or data driven tools that election officials can use to make sure that we don't have lines that snake around the city blocks outside of polling places। पिछली गर्मियों में इन यूएस एक चुनाव अधिकारी एस्केलेटर पर जा रहा था, तभी उसकी नजर सारा नाम की एक लड़की से पड़ी जिसे वह प्यार करता था। सारा का जीवन पूरी तरह से उल्टा हो गया जब उनके कार्यालय के बारे में एक शातिर साजिश वायरल हो गई। लगभग तुरंत बाद ही सारा को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं और वे सारा और उसके पति और उनके बच्चों पर जो हानि चाहते थे उसके बारे में बहुत स्पष्ट व अडिग थे। लेकिन फिर भी सारा ने जिस प्रक्रिया का नेतृत्व किया उसके बारे में सच्चाई बताने से कभी पीछे नहीं हटी और अपने काम के प्रति इतनी ईमानदारी और निष्ठा हमें काफी प्रभावित करती है और हमें मोटिवेट करती है। इन लास्ट समर इन यूनाइटेड स्टेट्स देयर वाज एन इलेक्शन ऑफिसर। He was going up the escalator. He locked his eyes with a lady named Sarah, who absolutely he adores. Sarah's life got flipped totally upside down when a vicious conspiracy theory about her office went viral. Almost immediately, the death threats started to roll in. They were unrelenting and they were very specific about the harm that they wished upon Sarah and her husband and their children. And still, Sarah never backed down from telling the truth about the process that she led. हर ईमानदार चुनाव अधिकारी और वोटर एक गर्मजोशी से स्वागत करने वाले समुदाय के लायक होते हैं, जहां उनकी कड़ी मेहनत का जश्न मनाया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, ना कि उन्हें बदनाम किया जाए। हम भारतीयों को एक साथ मिलकर महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना चाहिए। एवरी हॉनेस्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड वोटर्स डिजर्व्स ए वार्म वेलकमिंग कम्युनिटी where their hard work is celebrated and encouraged but not vilified.
As an Indian, we all should follow Mahatma Gandhi's path to revitalize Indian democracy. Thank you very much.